पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि बच्चा एक्टिविटीज कराते हुए, चाहे वो सिटिंग एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, कोऑपरेट नहीं करता है, परफॉर्म नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं जो एक्टिविटीज प्लान आउट करती हूँ वो नहीं हो पाती हैं। मैं कैसे बच्चे को करवाऊं या कैसे उसका कोऑपरेशन लूं, तो वो चीजें आज हम क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे हमें ये चीज अचीव करनी है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहली चीज है प्री प्लानिंग, कि हमें जो भी एक्टिविटीज करानी है उसकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। माइंड में थॉट क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये 10 to 12 एक्टिविटीज परफॉर्म करानी है। इन एक्टिविटीज के लिए मुझे इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें सारी सॉर्ट आउट करके आपने एक साइड में रख ली, तो दिस इज प्री प्लानिंग, क्योंकि फिर उससे आपकी भी क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी कि मुझे ये एक्टिविटीज करानी है और ये सामान चाहिए। तो जो आप बच्चे को 1-1.5 घंटा लेकर बैठेंगे, उसमें ये नहीं हो रहा कि क्या कराना है, नेक्स्ट क्या कराना है, या फिर ये चीज यहाँ रखी है, अरे मिली नहीं, ये चीज कहाँ से निकालू, तो वो प्री प्लानिंग। द सेकेंड थिंग कि अब आपने प्री प्लानिंग कर ली, क्योंकि बच्चा जिस टाइम बिजी है या स्कूल गया है या कहीं और गया है, आपने वो प्लानिंग करके सामान बाहर निकाल लिया। अब एक्टिविटीज कराने से पहले आपने रूम को सेट करना है। आपका रूम कैसे होना चाहिए कि जितने भी और प्रोडक्ट्स हैं या चीजें हैं या टॉयज हैं, डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो सब रूम के बाहर या अलमीरा के अंदर। बच्चे को ना वो दिखना चाहिए ना वो मिलना चाहिए। कि आप एक्टिविटी ब्लॉक्स की कराना चाहते हैं, बट वो कार देखकर सामने या फिर कोई सॉफ्ट टॉय देखकर सामने उसी में डिस्ट्रैक्टेड है, आपकी एक्टिविटी हो ही नहीं पाई। तो आउट ऑफ रीच एंड आउट ऑफ साइट, कोई भी चीजें उसकी साइट और रीच में नहीं होनी चाहिए। वो सब रूम के बाहर या अलमीराज के कबर्ड्स के अंदर होना चाहिए। तो रूम को इस तरह से अरेंज करना है कि जो चीज आपने करानी है वही चीजें बच्चे को दिखें, वही चीजें बच्चे को मिले, बाकी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपी सेशन आपको एक बंद रूम चाहिए। देखिए, क्योंकि बच्चों में ऑलरेडी सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, अंडरस्टैंडिंग लो है, हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो हमें एक रूम चाहिए जिसमें बाहर की साउंड्स ना आए। अगर बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है तो टीवी, अगर रूम में है, रूम में तो टीवी होना ही नहीं चाहिए। अगर बाहर भी टीवी चल रहा है तो कीप इट ऑन द लो वॉल्यूम। क्या आप अदर फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर बंद कर सकते हैं बहुत अच्छा, अगर बंद नहीं हो सकता तो उसको थोड़ा लो वॉल्यूम में चलाएं ताकि बच्चे का डिस्ट्रैक्शन ना रहे। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ गेट बंद करके जो एक्टिविटीज करना, क्योंकि अदरवाइज आधे से ज्यादा ध्यान बच्चे का बाहर रहता है कि कौन आया, कौन गया, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और बाहर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। अगर रूम बंद होगा तो डिस्ट्रैक्शन कम होगी। रूम के अरेंजमेंट में अगर मुझे सिटिंग एक्टिविटीज करानी है तो मैं प्रेफर करती हूँ फ्लोर पे, मैट पे। आपने मेरा टेबल देखा है, तो मैं वो टेबल प्रेफर करती हूँ मैट बिछा के। तो सिटिंग एक्टिविटीज के लिए, फ्लोर एक्टिविटीज के लिए आई प्रेफर फ्लोर। और जितना भी रिटन रीडिंग राइटिंग या जो भी सिटिंग एक्टिविटीज है दैट इज ऑन द फ्लोर। हैंड्स ऑन अप्रोच रहता है, क्योंकि अगर आप फ्लोर पे आलती पालती मार के बिठाते हैं बच्चे को तो आप स्क्वाट पोजीशन में करा सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में फिजिकल प्रॉम्प्ट्स के साथ इजीली बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। तो आई प्रेफर सिटिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है। अब सिटिंग कैसे होना चाहिए, एकदम आमने सामने। ये नहीं कि बच्चा नीचे बैठा है आप हाइट पे बैठेंगे, एक आई कांटेक्ट, आई लेवल जो है वो रहना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। रूम में बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स नहीं होनी चाहिए कि बच्चा उससे ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। या फिर अगर बच्चे को ऑडिटरी सेंस का इश्यू है, ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर है, बच्चे को काम एंड कंपोज आपने करना है, तो बैकग्राउंड में लाइट सूदिंग म्यूजिक आप चला सकते हैं। आई प्रेफर ओम चैंटिंग इन द बैकग्राउंड, जो मैंने इनिशियली यूज किया था, या फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या फिर नेचर साउंड। आप ये फॉलो कर सकते हैं अगर बच्चे का ऑडिटरी सीकिंग या बहुत ज्यादा सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है वो हाइपर रहता है, तो उस केस में आप ये प्रोवाइड करा सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, अब ये तो हो गया प्री प्लानिंग एंड रूम सेटअप। उससे अगली चीज क्या होती है, बच्चे को सिटिंग एक्टिविटीज एंड थेरेपी एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर करना। वो कैसे होता है,
देखिए अगर बच्चा बहुत ज्यादा भूखा है या वो स्लीप डिप्रीव्ड है कि उसको नींद आ रही है या बहुत ज्यादा थका हुआ है, आप उस टाइम पे बच्चे को एक्टिविटी कराएंगे, वो परफॉर्मेंस और कोऑपरेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा वेल फेड, अच्छे से उसको खाना खिलाइए, अच्छे से उसको रेस्ट किया हुआ होना चाहिए, अगर सोना है तो सोकर उठे, उस टाइम फ्रेश माइंड रहे, उस टाइम बच्चे को पकड़े। ये नहीं कि बच्चा स्कूल से आया बहुत थका हुआ है और अब उसको नींद आ रही है, ही नीड रेस्ट, और आप उससे एक्टिविटीज करा रहे हैं, गिव हिम अ ब्रेक। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कामिंग द नर्वस सिस्टम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी हमें एक्टिविटीज कराना है, द फर्स्ट बेसिक स्टेप इज कामिंग द नर्वस सिस्टम। और वो नर्वस सिस्टम हम कैसे काम डाउन करेंगे? थ्रू वेगस नर्व एक्टिविटीज। जब वेगस नर्व एक्टिविटीज कराते हैं तो बच्चे का अटेंशन इंप्रूव होता है, सेंसरी इश्यूज डाउन आते हैं, कोऑपरेशन बढ़ता है, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ती है। तो सबसे पहले होता है कामिंग द नर्वस सिस्टम। तो कामिंग द नर्वस सिस्टम कैसे होगा? वेगस नर्व एक्टिविटीज के साथ। वेगस नर्व एक्टिविटीज का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। दीज आर वेरी इजी, होम चैंटिंग, क्लैपिंग, टैपिंग, तो बहुत इजी है। अगर बच्चा खुद नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं, लाइक टैपिंग ऑन द हेड। ठीक है, तो बच्चा नहीं कर रहा है, आप कर सकते हैं। क्लैपिंग, आप हैंड पकड़ के उससे क्लैपिंग करा सकते हैं, तो उसमें वीडियो में सब मेंशन है। तो आपने उसको वेगस नर्व एक्टिवेशन एक्टिविटीज कराना है, सो दैट बच्चे का अटेंशन बढ़े। और ये वेगस नर्व की एक्टिविटीज कितनी देर तक ब्रेन में न्यूरोकेमिकल रिलीज करती हैं? 1 से 2 घंटे के अंदर। मतलब ब्रेन में जब वो आप एक्टिविटीज करते हैं तो न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं और वो ब्रेन में 1 से 2 घंटे रहते हैं। अगर आपको लगता है बच्चा अगेन हाइपर हो रहा है तो बीच में आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप बच्चे को सेंसरी ब्रेक दीजिए और उसको ये सब एक्टिविटीज फॉलो कराइए। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड थिंग। पहली चीज कि आपने प्री प्लानिंग करनी है, सेकेंड थिंग रूम की सेटिंग करनी है, थर्ड थिंग बच्चे को प्रिपेयर करना है मेंटली एंड फिजिकली फॉर द एक्टिविटीज। अगर बच्चा सही मेंटल स्टेट में है, फिजिकल स्टेट में है, तभी वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। द फोर्थ थिंग कि इन बिटवीन जो हमारा सेशन चल रहा है, हम सिटिंग एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में देनी है। आपने बच्चे को किस तरह से कमांड दी, हाउ यू स्पीक, आप कैसे बोल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है बच्चे का कोऑपरेशन। कैसे आपने बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है और आप उसको बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में, तो ये करता नहीं है, तो ऐसे नहीं करता, तो वैसे नहीं करता, आपने इरिटेट नहीं होना। ठीक है, आपने बच्चे को प्ले वे में वो चीजें करानी है। ऑलराइट, और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंस बोलने हैं जो बच्चे को समझ में आए। ये दे दो, एप्पल, बनाना, इंट्रोडक्शन में ऐसे बोलना है। अब आप उससे फ्लैश कार्ड्स मांग रहे हैं, एप्पल दे दो, एप्पल दे दो, मतलब उसको बताना है कि कहां दे दो, हैंड में दे दो, एप्पल दे दो। तो फिजिकल प्रॉम्प्ट्स देने हैं, विजुअल्स आपने देने हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प कमांड रखनी है, बच्चे को गुस्से वाली टोन में नहीं बोलना है, बड़ा ही लाइवली और एंथुजियास्टिक। अगर आपका एंथुजियाज्म जहां खत्म हुआ वहां आपकी एक्टिविटीज लॉस्ट हो गई, बच्चा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन बिटवीन बीइंग अ थेरेपिस्ट, क्योंकि बीइंग ए मदर आप बच्चे की थेरेपिस्ट हैं, तो आपको अपने आप में वो चीजें ध्यान में देनी है। अब और क्या क्या डिटेल में वो पॉइंट्स हैं, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे आप बच्चे का इंटरेस्ट लाते हैं एक्टिविटीज में और कैसे आपके साथ कमांड फॉलोइंग बच्चे की इंक्रीज होती है। आपकी अपनी चेंजेस की वजह से आपको अपने आप में क्या ध्यान देना है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देखिए। तो अभी हम लोगों ने इन पॉइंट्स पे बात की। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब सिटिंग एक्टिविटीज मैंने बच्चे को कराया, अब बात आती है फिजिकल एक्टिविटीज। अब फिजिकल एक्टिविटीज में कैसे कराऊं और मुझे कैसे कराना चाहिए, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूंगी तो
आप कुछ समझेंगे बट आपको लगेगा यार करने में और बोलने में बहुत फर्क है। बिकॉज मेरा बेटा इस समय 5.8 का हो गया है, तो बहुत बड़ा हो गया है और मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए हैं उसके साथ एक्टिविटीज करते हुए। अब उसका कॉपरेशन लेवल ही अलग है। तो अब अगर मैं वो आपको करके भी दिखाऊंगी ना कि कैसे मैंने वो चीजें उससे करवाई हैं, अभी मैं आपको फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, वो इतना एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी जब मेरा बेटा छोटा था और मैं उससे एक्टिविटीज कराती थी, जब उसके टेंट्रम्स ज्यादा रहते थे, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा रहती थी, कोऑपरेशन नहीं था, उस समय मैंने एक वीडियो शूट की थी एनिमल वॉक्स के साथ कि क्रैब वॉक करानी है मुझे, उससे बियर वॉक करानी है, स्क्वाट वॉक करानी है। तो कैसे आप बच्चे से वो फिजिकल एक्टिविटीज कराएंगे उस पे विद डेमोन्स्ट्रेशन। मेरे बेटे के साथ जब वो 3 साल का था या 3 साढ़े 3 साल का था, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से जाके देखिए कि कैसे मैं उसको पकड़कर फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ, वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ, किस तरह से उसको एंकरेज करके वो एक्टिविटीज करा रही थी। तो वही चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो बच्चे का कॉपरेशन भी आएगा और बच्चा एक्टिविटीज परफॉर्म भी करेगा। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही था। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम एक्टिविटीज तो पता चल गई बट बच्चा नहीं कर रहा है, तो कैसे कराएं। ये अगर आप पांचों चीजें ध्यान में देंगे, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए हाउ आई प्लान माई थेरेपी एट होम, कि मैं घर पे बच्चे के साथ कैसे थेरेपी करती थी। मैंने अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाई हुई है, मैं पूरे दिन को कैसे प्लान करती थी, मैं अपना थेरेपी सेशन कैसे प्लान करती थी, मैं कैसे स्पीच प्लान किया उसका, वो सारी चीजें इनिशियल इनिशियल लेवल से वो सारी चीजें वहां अवेलेबल हैं। हाउ आई प्लान माई थेरेपी एट होम, आप वो फोल्डर जाकर देखिए, वहां पर आपको अराउंड 20-25 वीडियोस मिलेंगी जहां पर मेरी सारी प्लानिंग है कि कैसे मैंने इनिशियल प्लानिंग की, कैसे एडवांस प्लानिंग की, कैसे मैं अब प्लानिंग कर रही हूँ। तो उससे आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा और आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व होंगे। आई होप इस वीडियो से भी आपके काफी सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे और आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि कैसे बच्चों के साथ काम करना है, कैसे कोऑपरेशन लेना है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मैं आपको कितना बता पा रही हूं या आपको कितना समझ में आ रहा है। तो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू सो मच।